जब घर पर आए हैं क्या देखा, रानी आंगन में बैठी बैठी रो रही है। पूछ लिया क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? वही बात बताई महाराज, बस एक दुख हमें खाया जा रहा है। तुम्हें कौन सा दुख है? बोले इतने दिन तक न संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज ने बल कहलाते हैं, दासी जबाज कहाती है। बोले महाराज हमारी तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन हमारे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। प्रजा के लोग भला कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो महाराज उत्तान पार समझाते मेरी रानी, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कहने दीजिए, हम किसका मुंह पकड़ेंगे। और रही बात पुत्र की, तो पुत्र देना या न देना या दे करके फिर छीन लेना, ये सिर्फ परमपिता परमात्मा के लिए। इसमें भला हमारा तुम्हारा क्या दोष है? तो सुनीति कहती है महाराज मेरा आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? बोले हमारे गर्भ से तो कोई संतान नहीं हुई, मेरा कहना ये है आप ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। बोले कैसी बातें कर रही है? दूसरे विवाह की बात कर रही है, लेकिन तुमने एक बात नहीं सोची। महाराज उत्तान पाठ समझाते रानी, तो प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भरना शादी होगी। उत्तान पाठ समझाते हैं मेरी रानी, तुम शादी की बात कर रही हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। मौत बुरी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है। बोले
एक बात कही है, देखो शादी करने के लिए हमें विवश न करो। अगर हमने विवाह कर लिया, आज तुम रानी बन के रह रही हो, दासी बनने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। महाराज उत्तान पान समझाते हैं, लेकिन सुनीति कोई बात ही नहीं मानी है, अपनी जिद पर ही अड़ी रही। तो महाराज उत्तान पाद को विवश होना पड़ा और ये सूरज के साथ में शादी करके लाए। सूरज अपनी इच्छा अनुसार चलने वाली थी, उसी के साथ। सुनीति ने सुना हमारे महाराज ने मेरी बात मान ली और वो शादी करके लाए। बड़ी प्रसन्न हुई, दासी को भेज दिया। तो मेरी बहन को अंदर ले गया। दासी जो थी सूरज जी के नजदीक पहुंची है, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया और फिर एक बात कही, बहन आप डोला से कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन ने भेजा हमें बुलाने के लिए। उठ के खड़ी हो गई दासी, बड़ी बहन किसे बता रही है, मेरी तो कोई बड़ी बहन है नहीं। बोली आप तो नाराज हो गई। महाराज उत्तान पाद की पहली विवाह था, तो इसका मतलब ये है कि घर में हमारे सौत है। महाराज ने मेरे साथ में बहुत बड़ा छल किया, धोखा किया, बुला दीजिए। महाराज उत्तान पाद सामने पहुंचे, हमें बुलाया। बोले तुम्हें बुलाया, काहे को बुलाया, बड़ी क्रोध में लगती है। बोले महाराज आप हमें केवल एक बात बताओ, क्या हुआ। बोले आपने हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैंने तो कोई धोखा नहीं किया। बोले अज्ञान बन रहे हो, नहीं मालूम।